हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज़न एंड नेविगेशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यह चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर है। बच्चों, हमने क्लास 6 में फूड के बारे में शुरुआत में ही 2 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें एक था कि फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो उस चैप्टर से हमें पता चला कि भोजन जो है हमें पौधों से और एनिमल दोनों से प्राप्त होता है। और उसका चैप्टर 2 था, 6 क्लास में हमने पढ़ा था कि फूड के अंदर, भोजन के अंदर कौन कौन से वह तत्व होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ के लिए हेल्प मिलती है और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है। वो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स थे। इन सबको कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है। ये सारे जो कंपोनेंट हैं कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, these all components are collectively called nutrients। ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक तत्व। ये भोजन के अंदर होते हैं और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ वी नो दैट वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। और एनर्जी किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। All living organisms require food. Similarly, plants also require food. पौधों को भी हमें प्लांट से भोजन मिलता है। तो प्लांट्स कहाँ से वह सब भोजन लाते हैं, कैसे वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animals including human cannot. पौधे जो हैं वो भोजन को अपने आप ही बना सकते हैं, वे भोजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल। हमें या अपना भोजन या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। हमारे फूड का सोर्सेज जो प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं फूड को प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। यानी कि ह्यूमंस, हम इंसान और सभी जीव जानवर पौधों को छोड़कर सभी डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो आइए जानते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें न्यूट्रिशन का मीनिंग पता होना चाहिए। So what is nutrition? The intake of food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. Nutrition का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने माउथ से फूड को लेता है, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है और फिर उस भोजन से उन फूड पार्टिकल से एनर्जी, उसको अपनी बॉडी में एसिमिलेशन करता है, यूटिलाइज करता है, उसका इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए। तो वह प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण। So let's eat. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and mineral. पौधे जो हैं वो अर्थ पर एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल को काम में लेकर, इस्तेमाल कर कर अपना भोजन खुद बना सकता है और कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या क्या हुआ है? वाटर, CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और मिनरल। ये तीनों जो हैं वो प्लांट्स के लिए फूड सिंथेसाइजिंग के दौरान रॉ मटेरियल का काम करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। The nutrients enable living organism to build their bodies. Nutrients मतलब पौष्टिक तत्व, जो कि पोषण देंगे वो तत्व क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में, क्योंकि ह्यूमन की, चाहे एनिमल्स की या प्लांट्स की जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब नाम होगा, लिया जाएगा, तो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों का नाम आएगा। तो उनको क्या हेल्प करते हैं? बॉडीज़ को ग्रो करने में, जो रिपेयर करने में डैमेज पार्ट्स को, क्योंकि हमारे डेली जो सेल हैं बॉडी के और हमारी डेली रिक्वायरमेंट से हमारे जो
सेल्स रप्चर्ड हो जाते हैं और बॉडी जो है वो पुरानी होती है, तो नए सेल्स का जो बनाना है और नया जो क्रिएशन होती है बॉडी में, वो करने में, रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं डैमेज पार्ट्स को, और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में जो प्रोसेस, लाइफ के लिए जो एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जिनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम का प्रॉपर्ली वर्क करना, ये सारे काम आते हैं. सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या है. यह ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा भोजन का अंदर अपने शरीर में लेना और उसका इस्तेमाल करना एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन कहलाता है. प्लांट्स में अब इस और अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके भोजन लेने के स्टाइल को, कि वो भोजन में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, उसके बेसिस पे हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना सकता हो और किसी और पे डिपेंड ना करता हो, अपने ही शरीर में अपने आप उसका भोजन डेवलप होता हो, उसको जहाँ से एनर्जी चाहिए वो एनर्जी खुद के शरीर में खुद ही डेवलप कर सकता हो, उस प्रकार के मोड को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. यहाँ पे ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट. आपकी किताब में ये दिया हुआ है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद सिंपल सब्सटेंसेस से बनाता हो, और इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. और इसका एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ किस में होता है, प्लांट्स में होता है. इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स. नाउ फिर जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं और उसके अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, या तो प्लांट पर या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म एनिमल पर, या फ्लैश ईटिंग हो सकते हैं या ग्रास ईटिंग हो सकते हैं, तो दोनों ही तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स. और इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने के जो स्टाइल है, मोड है, इसको कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो पढ़ते हैं इसको. एनिमल्स एंड मोस्ट other organisms take in food prepared by plants, so they are called heterotrophs. Heteros means other. Now we may ask where the food factories of plants are located. तो हमने जाना कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं ही भोजन बन जाता है, वो वहीं से ही एनर्जी ले लेते हैं. तो इस पूरे पौधे में कौन सी वह जगह है जहाँ पे ये काम होता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर एक फूड फैक्ट्री है, और वो कहाँ है. सो दिस फूड फैक्ट्री इज लोकेटेड इन द लीव्स. सो लीव्स आर द पार्ट वेयर दिस फूड इज प्रिपेयर्ड, सिंथेसाइज्ड. द एंड सो व्हेन ग्रीन प्लांट्स synthesize their food themselves by the process, so they are called phototrophs, and this process is called photosynthesis. The green plants synthesize their food with the help of carbon dioxide, sunlight and chlorophyll and water. इनकी मदद से या इनकी प्रेजेंस में जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials, कौन से raw materials हैं दो, एक तो CO2 and water. Water and minerals जो कि soil के द्वारा, roots के द्वारा soil में से absorb किए जाते हैं. Water and mineral present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर कर लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाते हैं. क्या क्या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वाटर एंड मिनरल. और जो CO2 है वो लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, पत्तियों के द्वारा, एरियल, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है.
So carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. पत्तियों की सरफेस पे टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है. दीज पोर्स, ये जो पोर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं. और इन पोर्स के चारों तरफ दो सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं गार्ड सेल. गार्ड मतलब GUARD, गार्ड होते हैं ना, जो प्रहरी होते हैं, रक्षा करते हैं, या गेट कीपर्स होते हैं. तो उस प्रकार उस स्टोमेटल पोर जो होता है, जिसको कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, उसके दोनों तरफ जो गार्ड सेल होता है, ये आपको दिखाती हूँ मैं डायग्राम में. सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी दीज टू, ये दो जो हैं ये गार्ड सेल हैं. ये बीन शेप होते हैं, किडनी शेप्ड, ये गार्ड सेल है, यहाँ पे लिखा हुआ है. और जो ये ओपनिंग है इसको कहेंगे स्टोमेटल ओपनिंग. ये स्टोमा है, एक स्टोमेटा का डायग्राम. सो in like this we can define stomata, that the tiny pores present on the surface of the leaves are called stomata. These pores are surrounded by guard cells. पत्ती की सरफेस पे जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको स्टोमेटा कहते हैं. और ये जो पोर्स हैं इनके दोनों तरफ कुछ सेल्स होते हैं जो इनको गार्ड करते हैं, गार्ड सेल कहलाते हैं. जब ये गार्ड सेल में पानी, रूट्स जो हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और ऊपर तक पहुंच जाता है, और ये गार्ड सेल जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और एक्स्ट्रा पानी ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर एक्सपायर कर दिया जाता है. और जब पानी खत्म हो जाता है इन गार्ड सेल में तो ये सिकुड़ जाते हैं और इससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. तो ये तरीका है स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का. वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर और जो मिनरल है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर कर वेसल्स मतलब पाइपलाइन सिस्टम जैसा एक सिस्टम है जो जड़ों से लेके ऊपर तक प्लांट में जाता है, और ब्रांचेस, स्टेम और लीव्स और सभी पार्ट्स में पानी को और मिनरल्स को पहुंचा देता है. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. इस ये एक रास्ता बनाते हैं कंटिन्यूस, जिससे कि लीफ तक ये न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वाटर जो है वो पहुंच सकें. दे आर कॉल्ड वेसल. इनको क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं. हम इनके बारे में चैप्टर 11 जो आएगा उसमें और अधिक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, ठीक है, और वाटर जो है वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और मिनरल्स मिल जाते हैं. बट ये सिर्फ इन तीनों की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, उसके लिए चाहिए होता है सनलाइट की आवश्यकता. पौधे में सनलाइट की ज़रूरत होती है, और सनलाइट को कैच करने के लिए, ट्रैप करने के लिए लीव्स में स्पेशल पिगमेंट होता है. दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अ ग्रीन प्लांट पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, enabling the plant to build up food as carbohydrate from carbon dioxide and water by photosynthesis is called chlorophyll. Chlorophyll helps leaves to capture the energy of the sunlight. यह क्लोरोफिल जो है प्लांट को हरा दिखाने में, जब भी आप हरी ग्रीन कलर की लीव्स देखेंगे, वो ग्रीन कलर लीव्स में कहाँ से आता है? क्लोरोफिल की वजह से. क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से पत्तियाँ, हमें पेड़ पौधे हरे दिखते हैं. और इस क्लोरोफिल का क्या काम होता है? सनलाइट को ट्रैप करना, कैप्चर करना. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर की हेल्प से, यानी कि CO2 प्लस H2O. जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वहाँ पे सनलाइट होगी, जो कि कौन ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल.
तो ही प्लांट के लिए फूड बन पाएगा। आगे यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, पर ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुमूल्य है। वी नीड दिस ऑक्सीजन फॉर आवर रेस्पिरेशन। तो हम कहाँ थे, सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जो है, फोटो का मतलब PHOTO, फोटो मीन्स लाइट, पैकेट ऑफ लाइट, और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन या फिर टू प्रिपेयर भी होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. So now we know that one more important thing, that the ultimate source of energy for all living organism is sun. क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो सन के बिना नहीं हो सकता, सनलाइट के बिना इस हमारे चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग अस, हमको मिलाकर किसी को भी भोजन जो है वो प्लांट्स के बिना नहीं मिल सकता। तो उसी प्रकार प्लांट जो हैं वो, हम प्लांट्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो प्लांट जो है वो सन पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट मर जाएंगे तो हमें हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या खाएंगे, और हम लोग भी, हम भोजन नहीं मिलेगा, और कार्निवोर्स एनिमल, हर्बीवोर्स मर जाएंगे तो कार्निवोर्स एनिमल को भोजन नहीं मिलेगा, और इस प्रकार पूरी सृष्टि में ऑर्गेनिजम्स का बचना मुश्किल हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, अब यहाँ पर हमें रिएक्शन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की। बताया गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. तो यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है जिसे प्लांट अपनी बॉडी के लिए यूज़ करता है और उसकी हेल्प से वो अदर मटेरियल बनाता है, और एक ऑक्सीजन बनती है जिसे प्लांट जो है वो अपनी बॉडी से निकाल देता है। अब इस डायग्राम में, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम को अच्छे से अगर हम याद कर ले तो हमें फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है उसे याद करने में आसान रहता है। जैसे सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, ये ग्रीन लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है। फिर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय लीफ, और फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहाँ पे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स बना जिसे प्लांट्स ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, और जो ऑक्सीजन बना, जो वेस्ट मटेरियल था उससे ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हियर इज़ अनदर डायग्राम दैट टेल अस द पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल। यह पूरी पत्ती है, इसमें स्टोमा है, गार्ड सेल है, और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये क्लोरोफिल है। During the process, oxygen is released and the process of starch in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Now we can see this activity, iodine test. This activity tell us how to do iodine test. वैसे प्रोसीजर लंबा है, पर यदि हम किसी भी पेड़ की पत्ते को लेकर उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे
आयोडीन डालेंगे तो वो लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी कलर में। और इफ़ एनीथिंग टर्न्स ब्लू ब्लैक while after adding iodine that means that stuff contain starch। यह टेस्ट हम पोटैटो राइस के साथ भी कर सकते हैं। तो the leaves other than green also have chlorophyll। the large amount of red, brown and other pigment mask the green color। photosynthesis takes place in these leaves also। ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है इनमें भी photosynthesis होता है। You often see slimy green patches in ponds and stagnant water। कहीं कहीं पे पानी रुक जाता है बहुत दिनों के लिए तो हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे ग्रीन जो फ्लोर है मिट्टी जो है वो ग्रीन हो गई है, जो बॉटम है वो पूरा ग्रीन हो गया है। पॉन्ड के आसपास दीवारों पे भी ग्रीन पैचेस आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एल्गी होती है जिसे हम काई भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो एल्गी जो है वो ग्रीन कलर में क्यों होती है, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल एंड सो it is confirmed that algae can also prepare their own food by process photosynthesis। ना synthesis of plant food other than carbohydrates। प्लांट फूड जो है प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी अदर चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो हम कहते हैं ना कि दाल के अंदर पल्सेस के अंदर प्रोटीन होता है, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है, मिनरल होते हैं, विटामिन्स होते हैं, राइस में स्टार्च होता है तो वो कहाँ से आ जाते हैं, जबकि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बना है। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat। प्रोटीन और फैट की आवश्यकता जो है जैसे कि ग्राउंडनट है, तिल है, मस्टर्ड है, ये सोयाबीन है, इन सब में ऑयल कंटेंट कहाँ से आ जाता है, क्योंकि प्लांट तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ऑयल फैटी चीज़ों को बनाने के लिए प्रोटीन और फैट भी बनाया जाता है प्लांट में, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बनने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इनका मिक्सचर कार्बोहाइड्रेट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन तो है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है, वो नाइट्रोजन, उसके प्रोटीन के फार्मूले में हमें नाइट्रोजन मिलेगा। तो फिर पौधे के अंदर ये प्रोटीन कहाँ, नाइट्रोजन कहाँ से आती है प्रोटीन कैसे बनाने के लिए। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। इसका जो है सॉल्यूशन ये है कि नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में लीफ एयर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और प्लांट का जो शूट सिस्टम है, एरियल पार्ट्स हैं जो कि लीव्स हैं, फ्लावर हैं, उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जरूर वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन के लिए जो है प्लांट के पास एक ऑर्गन है, वो है रूट्स। अब एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो रूट्स तक कैसे पहुंचेगी, तो सॉइल हैज़, इसका सॉल्यूशन है सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एटमॉस्फेयर में जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल करने योग्य फॉर्म में रूप में परिवर्तित कर देते हैं कौन, ये बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया, एंड रिलीज इट इनटू सॉइल। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में से निकाल कर सॉइल में डाल देते हैं। ये सॉइल में पानी के साथ मिक्स होकर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट, अब नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन की बनी हो। सो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है तो वो प्रोटीन भी और विटामिन भी बना सकते हैं। अब
other modes of nutrition in plant. Other than autotrophic mode of nutrition, there are some special plants which or organism which we cannot put them as animal, but they are plant, and they have other three mode of nutrition also, which are heterotrophic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and saprotrophic mode of nutrition. First of all, heterotrophic mode of nutrition. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. So what they do? Like humans and other animals, such plants depend on the food produced by other plants. किस पौधों दूसरे पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ये डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं हिट्रोट्रॉफ। और इस भोजन इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस तरीके को क्या कहेंगे, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। मीन्स प्लांट्स में भी हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव फोटोसिंथेसिस। Now look at figure 1.5. This is Amarbel, or we can say Kaskata. Yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of tree is Kaskata. अमर बेल जिसको कहते हैं, ये येलो कलर की मैगी के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके जैसे होते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल क्योंकि ये येलो होती है। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, ये रेडीमेड फूड प्लांट से लेती है। ये प्लांट के चारों तरफ हर एक पार्ट पे लिपट जाती है, और इसके जो पार्ट दूसरे प्लांट के टच रहता है वहाँ पर छोटे छोटे हॉस्टोरिया बन जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और वहाँ से ये सारा जो न्यूट्रिशन है होस्ट प्लांट में से सोख लेती है। होस्ट कौन सा प्लांट हुआ? जिस पर ये कसकटा लिपटी हुई होगी। अभी इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आपको जो ये ट्री है, ये जो ट्री है ये तो है होस्ट, और जो अमरबेल कसकटा जो है ये लिपटी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, ये है इस पे पैरासाइट। पैरासाइट since it deprives the host of valuable nutrients, host से बहुत ही important nutrients को ले लेती है, तो कसकटा is called parasite. Are we and other animal also a kind of parasite? तो क्या हम भी parasites हैं? नहीं, because we don't live on that organism from which we are taking food. हम जिस ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं हम उसके ऊपर ही जाके रहते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए। अभी when an insect land, अभी कुछ ऑर्गेनिज्म, have you seen or heard plants that can eat animals? तो there are a few plants, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी भोजन की नाइट्रोजन की और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एनिमल्स को खाना पड़ जाता है। वो ग्रीन होते हैं फिर भी उनको जो एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो इसलिए उनको एनिमल चाहिए होगा। These are a few plants which can trap insects and digest them. ये इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। Such plants may be green or some other color, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। So this is on your screen you can see the picture plant. Picture means एक कंटेनर जैसी इसकी स्ट्रक्चर होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये लीफ का जो मॉडिफाइड पार्ट होता है, लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेती है कैच करने के लिए और इंसेक्ट को। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड, और जो पत्ती का जो एपेक्स है, एंड है, जो कि शूट की तरफ, स्टेम की तरफ ना होकर एरियल की तरफ होता है, वो एपेक्स है, वो एक लिड बना लेता है, ढक्कन, और ओपन और क्लोज होता है ऑटोमेटिकली जब कीड़ा उसमें चला जाता है। तो इनसाइड द पिक्चर ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या होता है कि हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट अगर उसमें एंट्री करता है तो वो नीचे की तरफ धंसता चला जाता है, गिरता चला जाता है, और जो हेयर है उनमें फंस जाता है, और लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट अंदर फंस जाता है। इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, फिर इंसेक्ट जो है वो उस पौधे के द्वारा छोड़े गए डाइजेशन
डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा डिज़ोल्व हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर प्लांट के अलावा भी इंसेक्टिवोरस दो और प्लांट्स होते हैं, एक तो निपेंथस एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी बहुत ही अच्छा ट्रैपर है उसके लिए, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। यू कैन सी हियर हाउ दिस प्लांट इज ट्रैपिंग इंसेक्ट। नाउ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। अब लास्ट इज सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल। आप सब ने मशरूम देखे होंगे जो कि अम्ब्रेला टाइप के होते हैं, बरसात में हम वैसे लोकली भी देखते हैं, सभी जगह सराउंडिंग में इस प्रकार के होते हैं ये, और मार्केट में भी मिलते हैं जिनको कुछ लोग खाते भी हैं। तो ये मशरूम क्या होते हैं? ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं। You may have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from. कई बार क्या होता है कि हम अपना लंच बॉक्स या कहीं भी खाने को बंद करके रख देते हैं, बहुत दिनों तक अगर वो ना खोलें तो वो सड़ जाता है और उसमें कॉटन जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सो यही जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। ये ब्रेड पे, फूड पे, लेदर के सब्सटेंस पे, वुड पे, जब भी इनको डेड एंड डिके मटेरियल का ऑर्गेनिक मिक्सचर मिल जाता है और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का अच्छा कॉम्बिनेशन और थोड़ी वार्मथ मिल जाती है, तो ये ग्रो कर जाते हैं। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, bread or anything, रूट या लकड़ी का बुरादा भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियली इनको ग्रो करने के लिए जो मशरूम ग्रोइंग जगह होती है जहाँ पे इनको आर्टिफिशियली ग्रो करा जाता है कमर्शियली, वहाँ पे लकड़ी के बुरादा, ऑर्गेनिक मटेरियल, घास, मिट्टी, सबका मिक्सचर बना के इनको उस पर ग्रो करा जाता है। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic mode of nutrition, and these organisms are called saprotrophs. Where do fungi grow? Fungi grow on bread, pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. और जो ये स्पोर्ट्स के रूप में होते हैं, आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, हवा में होते हैं, और इन रेनी सीजन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। जब बरसात का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, तो ये हवा में वैसे नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, बट जैसे ही इन्हें इनका फेवरेबल कंडीशन मिलती है सारी, तो ये ग्रो कर जाते हैं। और इनका जो ये क्या कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? फंजाई सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या क्या आ जाएगा? ब्रेड, पिकल्स, लेदर क्लोथ्स, वुड, अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। फिर वहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं ये सॉल्यूशन में और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड के रूप में। इसके बाद है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस। तो व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अभी हमने पैरासाइट्स में ये देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उसको खा जाता है, और धीरे धीरे वो दूसरा वाला हॉस्ट जो है वो मर जाता है, या फिर नहीं भी मरता, पर कुछ दिनों बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। बट सिम्बायो, उसमें एक जने को बेनिफिट होता है और दूसरे को नहीं होता। तो बट एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों म्यूचुअली हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहे और दोनों एक दूसरे को कुछ फ़ायदा करें, जैसे कि एक जना उसको शेल्टर दे न्यूट्रिएंट्स के लिए और एक दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स बना के दे। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये होता कैसे है? फॉर एग्जांपल लाइकेंस, some organism live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. इसमें फंजाई जो है वो कुछ पौधों के जड़ों में रहती है और
फंगस जो है वो पौधों को वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देती है और प्लांट उस फंगस को फूड बना के देते हैं। तो ये उनका आपस में रिलेशनशिप होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल है लाइकेंस का। लाइकेंस जो हैं वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती हैं। एक तो एल्गा, जो मैंने एल्गे बताई थी ग्रीन कलर की, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और फंगस जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। पर फंगस की खासियत ये है कि यह डिकेइंग मटेरियल से, सॉइल से और कहीं से भी न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब कर सकती है। तो एब्जॉर्ब करके एल्गा को देगी, क्योंकि एल्गा में रूट्स नहीं होती। तो फिर ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे अपना अपना। एक उसको शेल्टर देगा, दूसरा उसको फूड बना के देता है। तो दिस इज कॉल्ड symbiotic relationship. Lichens are the example organism in which an alga or fungus live together. Fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return alga provides food which is prepared by photosynthesis. alga जो है वो food provide करती है fungus को, और fungus जो है वो water, shelter और mineral provide करता है। फंगस जो है वो हार्मफुल भी हो सकती है और फ़ायदेमंद भी। वैसे तो फंगस से एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन इजाद की गई थी। फंगस जो है हार्मफुल होती है कई तरीक़ों से, इन्फेक्शन जैसे स्किन और हेयर पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो। ठीक है, अब हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल, प्लांट तो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं, पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं एक तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के इस्तेमाल से। वी नो दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। बार बार पौधे उगने से उनका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में कम होते जाते हैं। तो इसके लिए फार्मर जो है वो एडिशनली ऊपर से फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और मैन्योर जो कि खाद होती है वो डालते हैं। गोबर की खाद होती है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम लिए हुए। देयर आर सो इस डेफिशिएंसी को इस प्रकार दूर किया जा सकता है। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरियम जैसे कि राइजोबियम। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। फसलें जो हैं उनको बहुत सारे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बट दे कैन नॉट यूटिलाइज और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जैसे मैंने बताया कि वो नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे राइजोबियम जो होते हैं, बैक्टीरियम, कुछ बैक्टीरियम होते हैं राइजोबियम नाम के, ये आपको याद रखना है, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। और लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर की, पर खाना नहीं बना सकते। तो ये राइजोबियम क्या करते हैं, उन फसलों की जड़ों पर, कुछ स्पेशल फसल होती है जैसे कि लेग्यूम्स। लेग्यूम्स कौन सी फसलें होती हैं? जो फलीदार जो होती हैं, जैसे ग्राम्स हैं, चने, मटर, मूंग, बीन्स, ग्राउंडनट, इनको लेग्यूमिनस, ये क्या है? लेग्यूमिनस फसल है, लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। इनकी जो जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में ये बैठ जाते हैं, चले जाते हैं कौन? राइजोबियम, और वहाँ से एब्जॉर्प्शन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो प्लांट को, लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है और इनको रहने की जगह, और वहाँ से ये राइजोबियम जो है वो प्लांट की जड़ से फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट के बीच का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।